वो इंतजार करता रहा जब तक दूध वाला चला नहीं गया। वो चुपचाप ट्रक के पास गया और दूध की एक बोतल उठा ली। फिर वो पास ही छिप गया और जल्दी से सारा दूध पी गया। उसके बाद उसने खाली बोतल पीछे रख दी। उसी वक्त दूध वाला वापस आ गया। वो ऐसे दिखाने लगा जैसे बस यूं ही आया हो और बात करने लगा। जाते जाते उसने सावधानी से खाली बोतल वापस उसकी जगह रख दी। इस तरह वो हर दिन बिना किसी को पता चले फ्री में नाश्ता कर लेता था। अपने गरीब परिवार की वजह से केज के पास ये करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पैसे कमाने के लिए केज बाद में एक किराने की दुकान पर गया। वहां उसे अखबार बांटने का काम मिल गया। हर सुबह स्कूल जाने से पहले उसे घर घर जाकर अखबार देना पड़ता था। जो पैसे वो कमाता था वही उसके रोज के खाने का खर्च बन जाते थे। अगर उसके पास थोड़ा वक्त बचता तो वो अखबार में छपे कॉमिक्स पढ़ता था। वो उसके दिन का सबसे खुश रहने वाला हिस्सा होता था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचता सब कुछ उसके लिए खराब हो जाता था। क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था, वो कभी भी टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। टीचर पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाते थे। उसके सहपाठी जोर जोर से हंसने लगते थे। अगर कोई छात्र ठीक से पढ़ नहीं सकता तो क्या सबसे पहले उसे सही से सिखाना नहीं चाहिए? उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? इसी तरह का बर्ताव केज को हंसने पर मजबूर करता था। इसी तरह का बर्ताव उसे अंदर से और भी ज्यादा असुरक्षित बना देता था। लेकिन खुशकिस्मती से वो अब इसकी आदत डाल चुका था। अब वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो हर दिन ऐसे ही जी रहा था बिना किसी भविष्य के, बिल्कुल अपने भाई की तरह। उन जैसे गरीब और अनपढ़ लोग आखिर में सिर्फ अंधेरी कोयले की खानों में काम ही कर सकते थे। एक रविवार को केज अपने दोस्त के घर खेलने गया। लेकिन उसके दोस्त की माँ ने कहा कि जब तक होमवर्क खत्म नहीं होगा कोई बाहर नहीं जाएगा। केज के घर पर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वो होमवर्क करे या नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बोर होकर वो पास के जंगल में घूमने चला गया। वहीं उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वो एक छोड़ी हुई बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर से एक बाज उड़कर बाहर आया। वो आसमान में चक्कर लगाने लगा। उसके साथ एक और बाज भी था। अपने अंदाजे से केज को लगा कि बिल्डिंग के ऊपर कहीं घोंसला जरूर होगा। जल्दी ही उसे यकीन हो गया। पास में रहने वाले एक आदमी ने उसे बताया कि सच में ऊपर घोंसला है। वो अक्सर देखता था कि बाज खाना लेकर वापस आते हैं, शायद अपने बच्चों को खिलाने के लिए। उसी पल केज के दिमाग में एक हिम्मत भरा ख्याल आया। उसने तय किया कि वो एक बाज पालेगा। फिर वो एक बुक स्टोर गया। वो बाज के बारे में किताबें उधार लेना चाहता था, लेकिन काउंटर पर बैठे आदमी ने उसे देखकर मना कर दिया। केज के हाथ गंदे और खुरदरे थे। अगर उसने किताब खराब कर दी तो वो उसका हर्जाना नहीं भर पाएगा। क्लर्क कोई परेशानी नहीं चाहता था और उसने उसे बाहर जाने को कह दिया। केज बहुत गुस्से में था। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने चुपके से एक किताब उठा ली। घर लौटकर वो चुपचाप उसे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने किताब छीन ली। उसने केज का मजाक उड़ाया कि उसके जैसा कोई बाज पालना चाहता है। थोड़ी देर तक उसे चिढ़ाने के बाद उसका भाई रुक गया। जैसे ही उसे लगा कि अब उसे थोड़ी शांति मिलेगी, उसकी माँ घर आ गई। वो और उसका भाई घर पर थे। उसका भाई कुछ ही बातों में झगड़ा शुरू कर देता है। उसकी माँ ने उसे कहा कि वो घोड़े के बिस्तर पर पैसे बर्बाद करना बंद करे। उसका भाई ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि उसकी माँ बाहर किसी लंगड़े आदमी के साथ घूमती है, तभी तो उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। तेज बहस के बाद उसका भाई सबसे पहले घर छोड़कर चला गया। फिर उसकी माँ भी घर से निकल गई। जाने से पहले उसने रात के खाने के लिए पैसे छोड़ दिए। तभी जाकर केज को आखिरकार थोड़ा सुकून मिला। उसने ध्यान लगाकर बाज को ट्रेन करने के बारे में पढ़ाई की। पूरा दिन पढ़ने के बाद अगली सुबह वो जल्दी उठ गया। अपने भाई को नशे में देखकर उसने उसे एक मुक्का मारा। ये पहले हुए मजाक का बदला था। फिर वो तैयार होकर बाहर निकल गया। वो रास्ते भर बहुत उत्साहित था। जल्द ही उसके पास अपना खुद का बाज होने वाला था। आखिरकार केज उस बिल्डिंग तक पहुंच गया। ऊंचाई की परवाह किए बिना वो धीरे धीरे सावधानी से ऊपर चढ़ने लगा। आखिर में उसने सुरक्षित तरीके से एक छोटे बाज के बच्चे को पकड़ लिया।